Good morning students. Today we are going to study about alphabet analogy. Okay. In previous video we have discussed about number analogy और आज हम स्टार्ट करेंगे alphabet analogy. ठीक है. alphabet analogy में भी वैसा ही केस होगा. इसमें आपको दो alphabet गिवन होंगे जिनमें कोई ना कोई स्पेसिफिक रिलेशन होगा. आपको थर्ड alphabet गिवन होगा जिसका रिलेशन किसी फोर ऑल्टरनेटिव्स के साथ फोर्थ वाले के साथ उसका रिलेशन होगा और वो रिलेशन सेम वही होगा जो आपका फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट के साथ आ रहा है. ओके, सो वी हैव टू मेक द सेम रिलेशन एज दैट इज़ इन फर्स्ट एंड सेकेंड. वी हैव टू मेक द सेम रिलेशन इन थर्ड एंड फोर्थ. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. दैट इज अल्फ़ाबेट एनालॉजी. अल्फ़ाबेट एनालॉजी. Now first question is MAD is to JXA. You have to calculate RUN is to. मतलब जैसा रिलेशन MAD का JXA के साथ है सेम रिलेशन आपका RUN का नेक्स्ट नंबर के साथ नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ होना चाहिए. और जो अल्फ़ाबेट है आपका वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए. तो ऑप्शन क्या गिवन है आपको? ORK, OSQ, PRJ, UXQ. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू. आपको जो गिवन है अल्फ़ाबेट दैट इज़ MAD इज़ टू JXA. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए अगर हम अल्फ़ाबेट में पीछे की तरफ 3 जाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा. अगर हम M में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? J. ठीक है, देखिए J है ना, KLM, तो हमें मिल गया M. वैसे ही X था YZA, तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 को, तब भी हमारे पास आ गया. वैसे ही हमें D चाहिए, इसमें भी हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? A के बाद B C D. तो 3 स्टेप हम बैकवर्ड की तरफ गए. तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है कि ये वाला जो है ये इसके साथ रिलेटेड है, ये 3 पीछे गए हुए हैं हम. ठीक है, नाउ लेट अस चेक फॉर रन. RUN. ओके, अब रन का किसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा? हमने हर अल्फ़ाबेट में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए अगर हम R में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? O आ जाएगा. ठीक है, O के बाद P Q R, तो R आ जाएगा हमारे पास. ऑब्वियस सी बात है. अगर हम U में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा R. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. R S T U, तो आपके पास आ गया U. सिमिलरली आप N में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? K. ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन जो है उसमें आना चाहिए ORK. ओके, सो योर ऑप्शन A विल बी करेक्ट. दैट इज़ ORK. आपने हर अल्फ़ाबेट में से 3 सब्ट्रैक्ट करके देखा. ओके, now the next question is BEGK is related to ADFJ in the same way as PSVY is related to. अब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर BEGK और आपका ADFJ का रिलेशन है, तो जो भी इन दोनों में रिलेशन है वैसा ही सेम रिलेशन आपका इसका नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट के साथ होना चाहिए. और जो नेक्स्ट होगा वो आप ऑप्शन में से चुनेंगे, जो कि ऑप्शन गिवन है LOQT, ROUX, OTUZ, ORUX. ओके, दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशन. आपके पास है BEGK और नेक्स्ट है आपके पास ADFJ. ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी आपका बैकवर्ड ही हम मूव कर रहे हैं. तो B में से हम कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं कि आपका A आए? -1 कर रहे हैं, आपका A आ रहा है. सिमिलरली E में से कितना कर रहे हैं? इसमें से भी -1. G में से हमने क्या किया है? इसमें से भी हमने -1 किया है. और लास्ट K में से भी हमने क्या किया है? -1 किया है. तो इसका मतलब इनमें रिलेशन जो है आपस में वो -1 का है. ठीक है, तो सेम यही रिलेशन आपका किस में होना चाहिए? ADFJ में होना चाहिए. ओके, सो लेट अस मूव टू आपका PSVY में होना चाहिए. नाउ लेट अस टेक फॉर दिस दैट इज़ PSVY. अब इसमें भी आपका सेम रिलेशन यही होना चाहिए जो इसमें है. तो इसमें फर्स्ट में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्फ़ाबेट O आ जाएगा.
ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। सिमिलरली एस में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आर। वी में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है यू, और वाई में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्स। तो जो रिक्वायर्ड हमें लेटर चाहिए वो क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, वो है ओ आर यू एक्स। सो आर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Now the next question is ADE is to FGJ। जो ADE है वो किससे रिलेटेड है, FGJ से रिलेटेड है। इन द सेम वे आपका KNO किससे रिलेटेड होगा, और ऑप्शन आर गिवन इज PQR, PQT, RQP एंड TPR। ओके, नाउ लेट अस चेक how they are related with each other. That is ADE is to FGJ। ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, लेट अस चेक। देखिए अगर मैं आपका फर्स्ट में ऐड कर दूँ, मूव फॉरवर्ड हूँ हम 5, ठीक है, तो ए के बाद क्या आता है आपका BCDEF, ठीक है, तो 5 आगे मूव करें तो हमारे पास F आ रहा है। सिमिलरली अगर हम डी में 3 मूव करते हैं आगे, इफ़ वी मूव 3 फॉरवर्ड, तो डी में अगर 3 ऐड करें तो क्या आएगा, डी के बाद आता है आपका EFG, तो +3 किया, G आ गया। सिमिलरली अगर हम आपका E में दोबारा से प्लस क्या करें, 5 प्लस करें, ठीक है, तो E के बाद क्या आ गया, FGHIJ, तो ये भी आपका 5। तो रिलेशन क्या बना कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कि +5 करके आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा। मिडल वाले में अगर आप +3 करेंगे तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा आपका, और लास्ट वाले में अगर आप 5 प्लस करते हैं तो आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिलेगा। ओके, तो सिमिलरली यही रिलेशन हम KNO में लगाते हैं। देखिए KNO, ओके, अगर K में हम कितना ऐड करें, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K में अगर 5 ऐड करते हैं P आ जाएगा, ठीक है, LMNOP, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा P। सिमिलरली अगर हम N में क्या ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q। ओके, सिमिलरली अगर हम Q में क्या ऐड कर दें, आपका 5 ऐड कर दें दोबारा से, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा T। O के बाद आगे O, P, Q, R, S, T, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास जो आपका वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है PQT। तो हमारा ऑप्शन जो है B विल बी करेक्ट। ओके, इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए रिलेशन 1 का भी हो सकता है, रिलेशन आपका -1 का हो सकता है, रिलेशन आपका मतलब हर में अलग अलग रिलेशन भी आ सकता है, सब में सेम रिलेशन भी आ सकता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Question number 4 is CLOSC, close to related to DNRWJ. In the same way open is related to, देखिए close जो है वो DNRWJ से रिलेटेड है। आपको फाइंड आउट करना है कि ओपन किससे रिलेटेड होगा। सेम वे से जो इन दोनों में रिलेशन है वो भी उन दोनों में होना चाहिए। एंड द ऑप्शन विच आर गिवन दैट इज़ PRHR, PRJQ, RPJB, RZWR. Okay, this question was asked in SSC exam. Now let us start. Close. अब देखिए पॉज कर सकते हैं वीडियो, अपने आप ट्राई कीजिए और उसके साथ उसके बाद मेरे से मैच कर सकते हैं आंसर। ओके, ये आप हर किसी में जो है वीडियो में ऐसा फॉलो कर सकते हैं ताकि इससे पता चले कि आप जो हैं वो कितनी जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो क्लोज इज टू DNRWJ। अब देखिए डी के बाद सी के बाद आता है आपका डी, तो इसमें आपका +1 ऐड हो गया। सिमिलरली LMN, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में कितने ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं। नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में O है, O के बाद आता है आपका PQR, इसका मतलब इसमें 3 ऐड हैं। S,
एस के बाद आपका क्या आता है, एस में अगर हम 4 ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा W। सिमिलरली अगर मैं E के बाद कितने ऐड कर दूँ, 5 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा G। E के बाद F G H I J। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन वर्ड में आपस में रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, दोनों फर्स्ट अल्फ़ाबेट एक दूसरे में प्लस करके बने हैं, +1, सेकेंड वाला +2 करके बना हुआ है, थर्ड वाला +3 करके, फोर्थ वाला +4 करके एंड फिफ्थ वाला +5 करके। ओके, तो सेम रिलेशन आपका ओपन का होना चाहिए। देखिए ओपन का क्या बन जाएगा, ओपन का बन जाएगा अगर हम O में +1 करते हैं, O के बाद आपका क्या आता है P आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन A और ऑप्शन B में से आपका एक आंसर है। ठीक है, अगर हम P में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P के बाद Q R आ गया। ठीक है, E के बाद 3 ऐड करने हैं, E F G H, तो आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 ऐड करने के बाद H। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, देखिए P R H, तो इससे तो हमारा डायरेक्ट पता चल गया, हमें थर्ड निकालने की, फोर्थ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम N में कितने ऐड करेंगे, नेक्स्ट अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, N के बाद 4 ऐड करने पे R। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है, P R H R, तो आर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, देखिए आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपना। देखिए सबसे पहले तो ये है कि देखिए आपने ऑप्शन देखा, आपने किया, रिलेशन देखा, रिलेशन देखने के बाद सेम रिलेशन बना दिया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट हमारा P आ गया तो हमें एकदम पता चल गया कि इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि P से स्टार्ट होने वाला आपका एक ही टर्म है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा वहाँ से आंसर क्या है, आपका ए पार्ट है, आपको दूसरा लेटर अल्फ़ाबेट का निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर जो केस था, यहाँ पर हमारे पास P के 2 ऑप्शन थे, नेक्स्ट लेटर तो R ही था दोनों का, तो नेक्स्ट तो R ही आया हमारा, बट नेक्स्ट हमारा H आ गया, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं, हमें फोर्थ जो है निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप निकालिए, वरना ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी जगह पर अपना टाइम मैनेज करके अपने वही टाइम आप किसी और क्वेश्चन पे दे सकते हैं। ओके, बट ये आएगा कैसे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज बकेट इज टू ACTVBDJLDFSU. You have to find the same relation with bonus BONUS is related to which word. Okay, जैसे bucket आपका इस word के साथ related है, same relation आपका bonus का next word के साथ होना चाहिए। And the option which are given is ACMNMOTVRT, SUNOV, ACNPMOTVRT and ACMNMOTURT. Okay, this question was asked 2 times. One was it was asked in RRB exam and one it was asked in MP exam. 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए जितने का ये आपका वर्ड बन रहा है, जितने अल्फ़ाबेट हैं इसमें 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपको 12 अल्फ़ाबेट के बने हैं। ओके, अब देखिए रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। बकेट इज़ टू ACTVBDJLDFSU। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या रिलेशन है, यानी हर एक वर्ड, क्योंकि ये जो वर्ड है ये 6 अल्फ़ाबेट को मिलके बन रहा है और ये आपका 12 अल्फ़ाबेट को मिलके बन रहा है। यहाँ पर हर एक वर्ड जो है वो आपके 2 अल्फ़ाबेट दे रहा है। एक अल्फ़ाबेट वो है जो इस वर्ड के पहले आता है और एक अल्फ़ाबेट वो है जो इस वर्ड के बाद आता है। जैसे आपका अल्फ़ाबेट था बी से पहले क्या अल्फ़ाबेट आता है आपका ए और बी के बाद क्या आता है आपका सी। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, ये है आपका यू से पहले आता है आपका टी, फिर यू के बाद आता है आपका वी, सी से पहले आता है आपका वी, बी और सी के बाद आता है आपका डी। सिमिलरली लुक ओवर हियर, के के लिए देखिए, के के लिए अगर हम देखें तो के के लिए पहले आता है आपका जे और बाद में आता है आपका एल।
सिमिलरली देखिए ई के लिए, ई से पहले आता है आपका डी और ई के बाद आता है आपका एफ। सिमिलरली एस से, टी से पहले आता है एस और एस के बाद आता है यू। तो आप सिंपली ऐसे देख सकते हैं, देखिए ए बी सी, टी यू वी, बी सी डी, आपका जे के एल, डी ई एफ और आपका एस टी यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आप ध्यान से देखिए। सिमिलरली आपका बोनस का क्या बनेगा, BONUS, ठीक है। अब बी है तो बी से पहले क्या आता है आपका ए आता है, ठीक है, और बी के बाद क्या आता है आपका सी आता है। सिमिलरली ओ से पहले क्या आता है हमारा एन, ठीक है, और ओ के बाद क्या आता है हमारा पी, तो आ जाएगा NOP। सिमिलरली एन से पहले क्या आता है हमारा एम, ठीक है, और एम के MNO, एन के बाद क्या आता है हमारा ओ। नेक्स्ट यू, यू से पहले क्या आता है हमारा, यू से पहले आता है टी और यू के बाद क्या आता है हमारा वी। एस से पहले क्या आता है हमारा आर और एस के बाद क्या आता है हमारा टी। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं एक एक ऑल्टरनेटिव, अगर हम इस तरह से देखें, इसको ध्यान से देखते हैं, चेक कर लीजिए। बी से पहले आता है ए, बी के बाद आता है सी, यह आ गया आपका NOP, MNO, TUV, RST, ओके। तो आर ऑप्शन ACN, आर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन RRB एज वेल एज इन MB एग्जाम, ठीक है, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज आस्ड इन SSC एग्जाम। Question is 80 is to GIEYTH. 80 is related to GIEYTH. You have to find in the same way output is related to, and the option is given TUO, TUP, TUO, UTP, UTO, PTU and OUOT, UPT. Okay. Now let us find the relation. इट इज़ गिवन 80, EIGHTY, और इस तरफ क्या गिवन है आपको GIEYTH। अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो है इस वर्ड का जो फर्स्ट 3 वर्ड हैं, इन 3 का क्या है, ये रिवर्स है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है EIG और इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है GIE, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला HTY और यहाँ लिख दिया है YTH, ओके। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, फर्स्ट 3 का इसको रिवर्स करके यहाँ लिख दिया है GIE और इसका रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया है YTH। तो सिमिलरली आउटपुट का क्या बन जाएगा आपका, देखिए आउटपुट, ठीक है, तो इसको रिवर्स करेंगे, ये बन जाएगा आपका TUO और इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपका TUP। तो आपका आंसर विल बी TUO, TUP। योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। दिस वॉज आस्क्ड इन SSC एग्जाम। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कहीं एक एक अल्फ़ाबेट रिलेटेड है, कहीं एक अल्फ़ाबेट के आपके 2-2 अल्फ़ाबेट से रिलेशन हो रहा है, कहीं क्या है आपके 3 अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो देखिए रिलेशन कैसे किसके साथ क्या बनता है, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो एस्पेक्ट होगा, दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BIGE is related to JQOM. In the same way, RYWU will be related to the given option, and the option which are given is AGFD, ZFDB, ZGEC and ZYVX, okay। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन, की जो रिलेशन इन दोनों में है सेम वही रिलेशन आपका नेक्स्ट वर्ड में बनना चाहिए। तो ये है आपका BIGE JQOM, ओके। अब देखिए B में हम कितने ऐड करें कि आपका G आए, ऑब्वियस सी बात है। B के बाद आएगा C D E F G H I J, यानी 8 ऐड कर रहे हैं हम, तब हमारे पास क्या आ रहा है, J आ रहा है।
सिमिलरली आप आई में कितना ऐड करेंगे कि आपके पास क्यू आए, आई में भी आप 8 ऐड करेंगे, ठीक है। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें भी 8 ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखिए जी में क्या ऐड करें कि आपके पास ओ आए। जी के बाद आता है आपका एच आई जे के एल एम एन ओ, इसमें भी आपके कितने ऐड हो रहे हैं, 8 ही ऐड हो रहे हैं। तो लास्ट वाले में ई के बाद कितने ऐड करें, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, तो इसमें भी हम 8 ऐड करेंगे। तो इनमें सारों में एक ही जैसा रिलेशन है, जो कि क्या है आपका सब में पहले अल्फ़ाबेट में 8 ऐड हो रहा है, तभी आपका सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है, सेकंड में भी 8 ऐड हो रहा है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो सिमिलरली आपका बात करेंगे हम आर वाई डब्ल्यू यू क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड करते हैं आपका 8, तो आपका क्या आ जाएगा, आर के बाद क्या आता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पहला आ गया आपका जेड, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट है आपका। अब देखिए 3 ऑप्शंस हैं आपके, इसमें Z है, इसमें Z है, इसमें Z है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में इसमें F आ रहा है, इसमें G आ रहा है और इसमें Y। अगर आप नेक्स्ट अल्फ़ाबेट निकाल देते हो तो आपको एकदम से आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि पहला तो आपका पहले ही गलत हो गया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके बाद, Y में हम क्या ऐड करेंगे 8, Y के बाद आता है Z A B C D E F G, तो G, यानी दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। आपको नेक्स्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एकदम पता चल गया ये, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर F है, वहाँ पर Y है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर आपका करेक्ट है। तो आप यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर आप W में 8 ऐड करेंगे, W के बाद क्या आता है आपका X Y Z A B C D E, तो आपका आ गया E। सिमिलरली आप नेक्स्ट U में भी 8 ऐड कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, U के बाद आता है V W X Y Z A B C, तो आपका C आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, C करेक्ट है, ठीक है। बट आप इस तरह से छोटे छोटे टाइम में देखिए, हर चीज़ को देखिए, ऑप्शंस देखिए, उसके बाद सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट से जब आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर सी करेक्ट है, तो आप डायरेक्ट उसको टिक करिए और अपना टाइम बचा के नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। पूरा आप तब निकालिए जब अगर आपको ऐसा होता ऑप्शन में, मान लीजिए यहाँ भी जी गिवन है, यहाँ भी जी गिवन होता, यहाँ भी जी होता, तो आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट भी निकालना पड़ता, ओके। या फिर आपको कन्फ्यूजन है कि आप देखना चाहते हो, तब आप निकाल सकते हैं, ओके। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन RRB एग्जाम। द क्वेश्चन इज पेल इज़ रिलेटेड टू लीप इन द सेम वे पॉस इज़ रिलेटेड टू, देखिए पेल जो है PALE वो आपका रिलेटेड है LEAP से, तो सेम वे में आपका POSH जो होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, एंड द ऑप्शन विच आर गिवन इज HSOP POHS SHOP and none of these, okay. Now let us start. पेल, लीप, अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए जो आपका फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे, वो इसका वर्ड का लास्ट वर्ड है, जो इसका सेकंड वर्ड है वो इसका कौन सा वर्ड बन रहा है, थर्ड वर्ड बन रहा है, और जो इसका थर्ड वर्ड है वो इसका फर्स्ट वर्ड बन रहा है, और जो लास्ट वर्ड है वो क्या रिप्लेस कर रहा है आपका सेकंड पोजीशन को, यानी फर्स्ट पोजीशन जो है वो रिप्लेस हो गई है, फर्स्ट पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय फोर्थ, सेकंड पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट पोजीशन, एंड फोर्थ पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड पोजीशन। कहने का मतलब है जहाँ फर्स्ट था वहाँ हमने क्या लिख दिया फोर्थ, जहाँ आपका सेकंड था वहाँ हमने लिख दिया थर्ड, जहाँ थर्ड था वहाँ फर्स्ट लिख दिया, और जहाँ फोर्थ था वहाँ सेकंड बन गया आपका, ओके। तो ऐसे ही आप पॉज के लिए कर सकते हैं। पॉज का क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गई, पोजीशन फोर्थ आ गई, ठीक है। तो कहते हैं जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा फोर्थ नंबर पे, तो फर्स्ट वाले को भेज दो, कहाँ पे भेज दो, फोर्थ पे, तो P आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले को कहाँ भेज दो, थर्ड पे, तो ये सेकंड वाला था इसको भेज दिया मैंने थर्ड पे। वैसे ही मेरा जो थर्ड वाला था उसको भेज देना है फर्स्ट पे। थर्ड वाला क्या था S, ये आ जाएगा फर्स्ट पे,
सिमिलरली जो आपका फोर्थ वाला था उसको कहाँ भेज देना है, सेकंड पे। तो हमारा जो फोर्थ वाला है उसको कहाँ भेज देंगे, सेकंड पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी आर आंसर, दैट इज शॉप, यानी आर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, so this is the way you will do these type of questions. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.